नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज आपको लेके चलूंगा मैं बिहार की राजधानी पटना। आज की जो कहानी है ये पटना के पास की है। कहानी हमें भेजे हैं, उनका नाम अरविंद है और घटना 2010 की है। तो क्या हुआ था उनके साथ, क्या घटी थी घटना, ये जानने के लिए चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है। ये घटना 2010 की है। मेरी जो शादी थी बहुत आनंद फानंद में हुई थी। मेरी जो सासू माँ थी उनको एक असाध्य बीमारी हो गया था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। वो बोले थे उनके रिश्तेदारों को कि ये कुछ दिन की ही मेहमान है। अब उनकी जो इच्छा थी कि बिटिया की शादी हो जाए, मैं शादी देख लूं और इसके बाद मैं चाहे मर जाऊं। अब इनकी जो ये लालसा था उसको पूरा करने में लोग जुट गए थे और आनंद फानंद में शादी हमारे साथ में तय हो गई थी। हालांकि मैं तो मना कर रहा था अपने पिताजी से, ये कि मैं नया नया जॉब पकड़ा था। अब मैं चाहता था कि कम से कम 1-2 साल अपने जॉब में सेटल हो जाऊं और उसके बाद में मैं अपनी शादी करूं। लेकिन पिताजी ने उनके घर की मजबूरी बता दी कि ऐसे ऐसे कहानी बेटा, मदद करना चाहिए। तुम्हारी जो सास है होने वाली, उसकी जीवन कुछ ही दिनों का है, तो ये उपकार कर बेटा। अब इतनी बात सुनकर के मैं पिघल सा गया था। अब होना भी चाहिए। और हमारी शादी बिल्कुल बिना धूमधाम के शादी ऐसे ही हुई थी। अब पत्नी हमारे साथ में आ गई थी हमारे गांव के घर पर। अब कुछ महीना के बाद में मैं अब उसको अपने शहर वाले घर पर ले गया जहां मैं नौकरी करता था और हमारे साथ में रहने लगी। लेकिन जो सासू माँ हमारी थी, जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, अब वो दवाई के बल पर जिंदा रही। और जिंदा क्या रही, 6 महीना वो निकाल चुकी थी। और इसके बीच में हम कितनी बार अपनी पत्नी को ले जा करके मिलवाने ले गए। मेरे पास में बाइक थी और बाइक से ही मैं अपने पत्नी को ससुराल में ले जाता था। एक दिन रुक करके और फिर मैं बाइक से अपने शहर वापस आ जाता था। देखने में तंदुरुस्त लग रही थी। पहले से उनका जो चेहरा मोहरा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो काफ़ी बीमार है और उनको अब कोई असाध्य बीमारी पकड़ा हो। लेकिन कुछ ही दिनों की वो बाकी मेहमान थी। 6 महीना तो निकल चुका था और एक रात मेरे पास में मेरे साले का फ़ोन आया। उस टाइम मैं ऑफिस से निकल रहा था और रात के करीब 7:30 या 7:45 का वक्त हो रहा था और वो रोते रोते बताया कि माँ गुजर गई है। और वो कहें कि दीदी को मत बताइएगा कि माँ गुजर गई है, उसको बोल देना कि माँ की बहुत तबीयत खराब हो गई है और आप उसको ले आना। मैं बोला ठीक है जी। दुखी तो मैं भी था। अब मैं जब घर पर पहुंचा तो मेरी पत्नी वाकई उदास थी। मैं तो कुछ बताया भी नहीं था, तो आखिर इसका चेहरा मोहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या इसको कहीं किसी ने बता दिया है क्या? कोई खबर आ गई क्या? लेकिन उसके पास तो जो फ़ोन था नहीं था। फ़ोन मेरे पास ही था और हमारे जो पड़ोस में आंटी रहती थी उससे मैं अपने घर पर बात किया करता था। अब मैंने तो फ़ोन करके बताया नहीं था।
तो आखिर इसको खबर कैसे लगी। मेरा दिल थोड़ा धड़कने लगा था कि इसको मालूम हो चुका है, अब तो हमें इसी वक्त में निकलना पड़ेगा। मैंने ऐसे ही अनजान बन करके पूछा कि क्या हुआ, ऐसा तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। और वो रोने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वाकई में इसको पता लग गया है। मैंने पूछा हुआ क्या है, बात तो बताओ। वो कहने लगी कि मैं कुछ देर के लिए पलंग पर लेटी हुई थी और आपका इंतजार कर रही थी, और तभी मेरी नींद आ चुकी थी, झपकी आ चुकी थी। हाँ, मैं सपने में देखी कि माँ मेरे पास में आई हुई है और वो मेरे से लिपट करके रो रही है और कह रही है कि बेटा मैं जा रही हूँ। और इसके बाद मेरा नींद खुल गया और वो कह कर के फिर रोने लगी। मैं उसकी बात सुनकर के एकदम सन्न सा रह गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी माँ की आत्मा यहाँ तक कैसे पहुँच गई बताने के लिए। मैं इन चीज़ों पर कभी विश्वास नहीं करता था। ना तो मैं भूत प्रेत को मानता था, ना कोई काली शक्ति को जानता था। मैं सिर्फ भगवान पर विश्वास करता था। और इसके बाद मेरे से रहा नहीं गया। अब मैं बोली पड़ा कि तुम्हारा भाई का फ़ोन आया था और उसने बताया कि तुम्हारी माँ गुजर गई है। अब तो जैसे वो दहाड़े मार मार करके रोने लगी और कहने लगी कि जल्दी चलो, हम लोग चलेंगे, इसी वक्त निकलेंगे, मुझे माँ को देखना है। माँ मेरे पास यहाँ तक आई थी बताने के लिए। अब मैं भी दर्द समझ रहा था अपनी पत्नी का, सासू माँ का, कि होता क्या है कि कोई अपना मर जाता है, गुजर जाता है, तो उसके साथ में क्या बीतता है। और मैं भी तैयार हो गया था, नहीं चलो तुम फटाफट तैयार हो जाओ, अब फिर हम निकल पड़ेंगे। वहाँ से हमारी जो ससुराल था करीब करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर था। अब मान के चलें कि कम से कम 1.5-2 घंटे का रास्ता तो था ही। हाँ, ऊपर से बरसात के दिन थे। अब मैं अपनी पत्नी के साथ बाइक स्टार्ट करके चल दिया था और हमारे पास में बस पत्नी की एक जोड़ी कपड़े शायद होंगे, वही होंगे जो एक छोटे से बैग में ले रखी थी। और फिर हम अंधाधुंध रोड पर चलने लगे थे। हाँ, बीच बीच में बरसात ज़रूर आ जाती थी। अब बरसात आती थी तो हम लोग कहीं रोड के साइड पर ओट में जाकर खड़े हो जाते थे। अब इस तरह करते हम जब ससुराल के नज़दीक पहुँचे, अब वहाँ से करीब 4 किलोमीटर हमारा ससुराल रह गया था। और 4 किलोमीटर जो रास्ता था वो मेन हाईवे से कट कर के था, अलग था रास्ता वो। और वैसे भी वो सड़क जो थी, जो हमारा ससुराल पहुँचती थी, कहा जाता है कि जहाँ से हाईवे से रोड कटता है उसके आसपास का जो एरिया है वो भूतहा है। वहाँ पर दिन में भी कोई अकेले गुजरता था तो वो भी डर जाता था, ना जाने क्या वहाँ पर था। मैंने ऐसी ही अफवाहें सुनी थी, लेकिन मैं उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था और आज भी नहीं कर रहा था। हम वहाँ तक तो पहुँच गए थे, लेकिन अब टाइम जो था 11 के आसपास हो चुका था। अब मेन हाईवे से जो रास्ता कट रहा था हमारे ससुराल के लिए, वहाँ पर हम नीचे ढलान से उस पतली रोड पर आ गए थे। आज जैसे ही पतली रोड पर हम लोग पहुँचे कुछ ही दूर, और अचानक तेज तेज बारिश होनी शुरू हो गई, झमाझम बारिश पड़ने लगी। अब हम लोग वहाँ पर ओट देखने लगे कि कहाँ पर कोई ओट मिले कि जा कर के हम लोग छिपे। बाइक तो हमने सड़क के पास में खड़ा कर दिया और एक बड़ा सा पेड़ हमें नज़र आया, शायद वो बरगद का पेड़ था। और उसी पेड़ के तने के पास में हम दोनों मियाँ बीबी जा कर के बारिश से बचने के जुगाड़ में लग गए थे। और कुछ देर तक तो बारिश से हमारा बचाव होता रहा, लेकिन आखिरकार वो बरगद का पेड़ भी ऊपर से टपकने लगा।
अब बारिश जो थी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बिजली चमक रही थी, कड़क रही थी और तेज तेज बारिश के फुहारे पड़ रहा था। एक चमक में मैंने देखा कि बरगद के पेड़ के थोड़ी ही दूर पर मुझे एक घर जैसा दिखाई दिया। अब मैं जब देखा उस घर को तो मैं अपनी पत्नी से बोला, अरे सामने तो कोई घर है, चलो हम लोग यहाँ तो भीग जाएंगे, यहाँ खड़ा रहेंगे तो अब ज़्यादा देर तक बचे नहीं रहेंगे। देखो ऊपर से पानी टपकना शुरू हो गया है, चलो हम लोग इसी घर में चलते हैं, हमें दिखाई पड़ा है। अब हम दौड़ पड़े थे उस घर की तरफ में, और जब दरवाजे में पहुंचे तो भीग गए थे। लेकिन अब उस दरवाजे पहुंचे तो देखा कि उस घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन उस घर में बिल्कुल अंधेरा हुआ पड़ा था, जैसे वहाँ पर कोई नहीं हो, बिल्कुल घर खाली जैसा दिखाई दे रहा था। लेकिन हमें बारिश से बचाव का एक छत मिल गया था। वो एक ही कमरे का एक छोटा सा घर था। ना जाने किसका घर था, कौन बनवाया था, कौन रहता था, कुछ भी नहीं मालूम। और ना तो उस घर में कोई सामान था और ना कोई बर्तन भाड़ा, कहा जाए तो बिल्कुल घर वो खाली था। हाँ, पुराना जरूर लग रहा था। अब हम लोग बारिश से तो बच गए थे और अपने कपड़े वगैरह, गीले कपड़े अब थोड़ा निचोड़ने लगे थे। अब घर के हम अंदर प्रवेश कर गए थे और मैं अपना शर्ट खोल करके निचोड़ करके उसको हवा देने लगा, सुखाने की कोशिश करने लगा। पत्नी भी अपना बाल सुखाने लगी थी। और तभी वो जो दरवाज़ा था, दरवाजे पर एक बड़ा सा काला कुत्ता आकर के खड़ा हो गया और उसकी जो आंखें थी लाल लाल चमक रही थी। और वो कुछ पल तो हमें घूरता रहा, देखता रहा और फिर अचानक तेज तेज भौंकने लगा। वो जैसे लग रहा था कि जैसे हम लोग को इस घर में देख करके खुश ना हो और वो हमें भगाने के चक्कर में लगा हुआ था। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। अब वो गुर्राने लगा, तेज तेज भौंकने लगा। मेरी पत्नी तो डर गई थी। अब मैं उसको बोला, भाई शांत हो जा। मैं उसको पुचकार रहा था कि वो कुत्ता शांत हो जाए, लेकिन वो अचानक मुड़ा और पीछे बरगद के पेड़ के तरफ में दौड़ पड़ा, उस बरसात में। अब फिर वो नज़र नहीं आया, बिल्कुल अब वो जैसे गायब सा हो गया था। कुछ पल के लिए तो हम बिल्कुल उस टाइम डर गए थे कि अचानक ये काला कुत्ता किसका है, और इतना लंबा चौड़ा कुत्ता देख करके हम दोनों के दोनों डर गए थे। लेकिन वो जब गया तो हमारे मन में थोड़ा डर कम हुआ। और फिर हम शर्ट को सुखाने लगे थे हवा में ऐसे हिला हिला करके। और तभी वो दरवाज़ा जो खुला हुआ था जिसके अंदर से हम प्रवेश किए थे, वो दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। अब जैसे ही आवाज़ हुई धड़ाम से तो हमने देखा कि ये तो दरवाज़ा बंद हो गया। मैं भाग करके गया और दरवाज़ा खोलने का कोशिश करने लगा। मुझे लगा कि हवा का तेज झोंका आया है ना बारिश के रात में, और उसी से ये दरवाज़ा बंद हुआ होगा। लेकिन दरवाज़ा तो ऐसा हुआ था कि लॉक हो गया है। दरवाज़ा बिल्कुल हिल नहीं रहा था। हम खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल जैसे लग रहा था कि बाहर से किसी ने सांकल लगा दिया हो। अब सही मायने में मेरी पत्नी तो बिल्कुल डर गई। वो रोने लगी। वो कहने लगी कि सब क्या हो रहा है जी। वो भूत प्रेत को मानने वाली थी और वो कहने लगी कि ये भूत प्रेत का ही कोई खेल है। हम लोग यहाँ तो फंस गए हैं, हमें तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। अब मैं क्या बोलूँ कि हम तो बरसात से बचने के लिए पहले बरगद के पेड़ के पास में रुके और फिर वहाँ से भागकर इस कमरे में पहुँचे थे। अब हमें क्या मालूम कि यहाँ पर क्या होने वाला है। मेरी पत्नी बहुत रो रही थी और डरी हुई थी, लेकिन मैं अब शांत था और सोचने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये हमारे साथ में कौन खेल खेल रहा है। ये कुत्ता तो नहीं हो सकता, वो कैसे दरवाजे को बंद कर सकता है। ज़रूर
यहाँ पर कोई ना कोई छिपा हुआ है और हमें वो परेशान कर रहा है। अब मैं दरवाज़ा पीटने लगा और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगा कि देखो भाई, कोई भी हो इस जगह पर दरवाज़ा खोल दो। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, आप दरवाज़ा खोल दो। लेकिन बाहर से बस बारिश की आवाज़ें और हवा की तेज़ तेज़ आवाज़ बस यही आ रही थी। कोई भी हमारी बात का जवाब नहीं दे रहा था। अब मैं वो जो दरवाज़ा था वो ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा कि आवाज़ सुन कर के भी कोई आ जाए जो इसने दरवाज़ा बंद किया है, लेकिन कोई भी नहीं आया। अब फिर अचानक कमरे की दीवार पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई काली परछाई मुझे नज़र आ रही है, चमकती हुई दीवार पर, और उसके हाथ पैर सब कुछ मुझे दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखें तो बिल्कुल चमकती हुई घूरती हुई मुझे नज़र आ रही थी उस दीवार पर। अब मैं जब देखा तो मैं तो भूत प्रेत को मानता नहीं था, लेकिन मेरी आंखें फटी की फटी रह गई वो दृश्य देख करके। अब मैं जब देख रहा था तो पत्नी उधर नहीं देख रही थी, और मुझे देखते हुए देख करके वो अपनी नज़र जैसे ही दीवार की साइड में किया, और वो तो डर के मारे चीख पड़ी और डर के मारे जमीन पर गिर करके बेहोश हो गई। मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही था। मैंने भूत प्रेत को आज तक कभी देखा नहीं था, न महसूस किया था। मैं तो मानता ही नहीं था कि इस दुनिया में भूत प्रेत होते हैं। लेकिन मेरे सामने में दीवार पर वो काली परछाई मुझे साफ साफ चमकती हुई नजर आ रही थी। सबसे खतरनाक उसकी आंखें थी जो मटका रही थी, इधर उधर देख रही थी, और लग रहा था कि बस मुझे घूर रही है। और उसी वक्त लगा कि जैसे वो परछाई दीवार से बाहर निकल आई। दीवार से करीब एक दो कदम वो बाहर निकल करके आ करके खड़ी हो गई। अब उसके शरीर से अजीब सा एक बदबू, सड़ा हुआ बदबू निकलने लगा था, और उतनी बदबू तेज था कि हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मेरी पत्नी तो ज़मीन पर गिरी हुई बेहोश पड़ी हुई थी, और मैं डर के मारे कांप रहा था। मुझे भी लग रहा था कि बस मैं थोड़ी देर का मेहमान हूँ, मैं भी नीचे ज़मीन पर गिर जाऊँगा अपनी पत्नी के पास में। और तभी एक जैसे चमत्कार सा हुआ था। वो जो दरवाज़ा था वो धड़ाम से जैसे बंद हुआ था वैसे ही धड़ाम से खुल गया, और वही काला कुत्ता जो हमें घूर करके भौंक करके और बरगद के पेड़ के साइड में भागा था, वही दरवाजे पर आकर के खड़ा हो गया, और उस परछाई को देख करके जोर जोर से भौंकने लगा, और ऐसा लगा कि जैसे उस पर झपट्टा मार करके उसको चीर फाड़ करके रख देगा। और जैसे ही कुत्ता प्रवेश किया और वो झपटा मारने की कोशिश करने लगा उस परछाई पर, वो परछाई अचानक गायब हो गई। लेकिन वो कुत्ता अब अंदर आ चुका था, और जिस दीवार से वो परछाई निकली थी बाहर, उसी दीवार पर जाकर के अपना पंजा मारने लगा जोरों से। अब हम लोग, मैं तो अब बहुत डरा हुआ था, और मैं अपनी पत्नी को उठाने लगा कि जल्दी उठो, होश में आओ, हम लोग यहाँ से भागेंगे, जल्दी उठो, नहीं तो फिर हम लोग मारे जाएंगे। बहुत कोशिशों के बाद मैं अपनी पत्नी को उठा पाया, और तब तक वो कुत्ता उसी दीवार पर अपने पंजे मार रहा था, कभी इधर कभी उधर, और लगातार भौंकना शुरू रखा था। पत्नी होश में आ गई थी, और मैं उसका हाथ पकड़ा और जल्दी से उस घर से बाहर निकल गया। उसी बरगद के पेड़ के पास आकर के फिर हम रुके। बारिश अभी भी लगातार चल रही थी, बिजली चमक रही थी, और कुत्ते का भौंकने का आवाज़ मुझे अभी भी सुनाई दे रही थी। वो लगातार कुत्ता भौंकता हुआ जा रहा था। अब कुछ देर के बाद में अब जो बारिश थी बिल्कुल धीमे होने लगी, और जैसे बारिश धीमी हुई कुत्ते की आवाज़ बंद हो चुकी थी। अब फिर हम लोग जैसे ही बारिश हल्की हुई, हम लोग सीधा बाइक की तरफ भागे।
अब फिर काहे की बरसात का हम देखने जाएं। आज जल्दी से अपने बाइक के पास पहुंचे और बाइक स्टार्ट किया और सीधा वहां से अपने ससुराल की तरफ निकल गए। गड्ढा गुड्ढी बचाते हम आधी रात के वक्त जाकर के अपने ससुराल पहुंचे थे। अब हमारी हालत देख कर के जो हमारे ससुराल के लोग थे वो भी परेशान हो गए थे, डर गए थे। हमने सारी बात बता दिया। वो कहने लगे कि जीजा जी, आपको उस घर में जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो इलाका ही पूरा भूतिया है। अब मैं कहने लगा, भाई पहले ये बताओ कि आखिर वो काला कुत्ता कौन था जिसने हमारी जान बचाई। लेकिन किसी के पास में उसका जवाब नहीं था। मेरी पत्नी ही कहने लगी लास्ट में कि वो काला कुत्ता का रूप में मेरी माँ आई थी। वही चाह रही थी कि हम लोग इस घर में ना रहें, तभी तो वो काला कुत्ता आके दरवाजे पर भौंक रहा था कि तुम जल्दी से इस घर से निकल जाओ। लेकिन हम लोग गए नहीं। और फिर अचानक वो बरगद के पेड़ के साइड में भाग गया था। और फिर वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। और फिर इसके बाद में परछाई दिखाई पड़ी और फिर वो खेल शुरू हो गया था। तो मेरी पत्नी कहने लगी वो हमारी माँ ही थी जो कुत्ता का रूप लेकर के हमें बचाने के लिए आई थी। तो दोस्तों, ये थी अरविंद जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने अपलोड किया हुआ है। तो उस चैनल पर जाकर एक बार उन कहानियों का आनंद लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई कहानी के साथ। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।